हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत भाषा की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के विषय में आपको समझाएंगे। तो इस विषय में कहा जा सकता है कि भाषा संप्रेषण का एक माध्यम होता है, यानी कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, और जिसके द्वारा भाव या विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि भाव और विचार के आदान करने का प्रोसेस इसके द्वारा चलता है। भाषा के स्वरूप में दो तत्व होते हैं, जो इस प्रकार से हैं: उच्चारण यानी कि फोनेम्स, और वाक्य संरचना मोर्फेम्स। तो ये दोनों ही इसमें समाहित रहते हैं। उच्चारण के लिए स्वनेम कहा जा सकता है और वाक्य संरचना के लिए रूपम कहा जा सकता है। भाषा की मूल इकाइयों की बुनियादी ध्वनि को उच्चारण कहते हैं। भाषा की इकाई में उच्चारण तथा दो तत्व निहित होते हैं। भाषा में सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है और शब्दों की सहायता से वाक्य का जो है स्वरूप स्ट्रक्चर निर्मित होता है या विकसित किया जाता है, जिसे वाक्य संरचना यानी कि मॉर्फेम्स कहते हैं। विभिन्न प्रकार के शब्दों को जो मिलाने के ढंग से भाषा का जो व्याकरण होता है, ग्रामर की उत्पत्ति होती है, परंतु आधुनिक विशेषज्ञ व्याकरण तथा वाक्य संरचना को अलग अलग तथ्य मानते हैं और उन्होंने नया रूपांतर प्रस्तुत किया है, जिसे कि नाम दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। ये नाम उन्होंने दिया है। अब हम देखते हैं संरचना का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। प्रत्येक भाषा के वाक्यों की संरचना का गठन अलग अलग होता है। वाक्य में शब्दों का क्रम सभी भाषाओं में समान नहीं होता है। जैसा कि C.S. भंडारी ने लिखा है, इनके अनुसार वाक्यों में शब्दों की व्यवस्था के प्रारूप को संरचना कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक भाषा में वाक्यों की संरचना अपने ढंग की होती है। हिंदी से अंग्रेजी भाषा के वाक्यों की संरचना भिन्न प्रकार की है। संस्कृत की वाक्य संरचना अलग प्रकार की है। तो यहाँ हम देख लेते हैं हिंदी और अंग्रेजी के वाक्यों की संरचना। हिंदी वाक्य की संरचना इस प्रकार से होती है: कर्ता, कर्म तथा क्रिया क्रम चलता है। अंग्रेजी वाक्य संरचना में कर्ता, क्रिया तथा कर्म ये क्रम चलता है। संस्कृत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कर्ता और क्रिया कर्म अगर इधर उधर हो जाएं तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। अब हम देख सकते हैं जैसे कि वाक्य के गठन में शब्दों का क्रम बदलने से अर्थ कैसे बदलता है। वाक्य है राघव यहाँ है। अब राघव यहाँ है, इसको अगर यहाँ पहले लाया जाए, यहाँ राघव है और राघव है यहाँ, तीनों के अर्थ में यानी कि जो भावार्थ निकल कर आ रहा है बहुत अंतर है। ऐसे ही जब अंग्रेजी का कोई वाक्य होता है, उसमें अगर इज आर एम का प्रयोग पहले कर दिया जाए तो उसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर जो दिया गया है राघव यहाँ है, इस उदाहरण में तीनों शब्दों के क्रम बदलकर तीनों वाक्यों का गठन किया गया है। शब्द तीनों में एक ही हैं, परंतु उनके क्रम व्यवस्था में अर्थ बदल गया है। इसलिए शब्दावली से वाक्य संरचना अधिक महत्वपूर्ण होती है। शब्दों की व्यवस्था या क्रम को संरचना का गठन कहते हैं। संरचना यानी कि स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो सार्थक शब्द होते हैं एक क्रम में प्रयुक्त करते हैं, जिससे अपना जो मीनिंग होता है उससे ठीक प्रकार से निकल आता है तथा कम्युनिकेशन भी ठीक प्रकार से हो पाता है। इस प्रकार संरचनाएं जो होती हैं इसका सशक्त यानी ठोस यंत्र होती हैं। ये जो वाक्य हैं वाक्यों से भिन्न होती हैं। वाक्यों का स्वरूप ग्रामर के रूल्स पर आधारित होता है, जबकि संरचनाओं यानी कि स्ट्रक्चर्स में ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती है। वाक्यों में शब्दों का क्रम अर्थ के जो है निर्धारित करता है। अब हम देखेंगे संरचना के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहला है वाक्य प्रारूप यानी कि सेंटेंस पैटर्न। वाक्य प्रारूप से तात्पर्य वाक्यों का क्रम जो एक प्रतिरूप होता है, जिसके अनेक मीनिंग होते हैं या अर्थ होते हैं। इसलिए वाक्यों का प्रारूप भी वाक्य का प्रतिमान होता है, जिसका आकार समान होता है परंतु जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उनसे बना हुआ होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में कहा जा सकता है घड़ी में 6 बजे हैं, घड़ी में 10 बजे हैं, घड़ी में 12 बजे हैं। इस प्रकार के अनेक वाक्य बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक शब्द का स्थान निश्चित है। शब्दों का स्थान बदलने पर अर्थ बदलता है, शब्द वही रहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल दिया जा सकता है, गोपाल ने पुस्तक राम को दी, राम ने पुस्तक गोपाल को दी। इन वाक्यों में एक से शब्द हैं, परंतु क्रम बदलने से अर्थ बदल गया। वह अर्थ बदलने का कारण व्याकरण की दृष्टि से कर्ता और कर्म में जो है परिवर्तन हुआ है। वाक्य से शब्दों की भूमिका बदल गई है। ये एग्जाम्पल था, गोपाल ने पुस्तक राम को दी या राम ने पुस्तक गोपाल को दी, तो एकदम से इनका जो है अर्थ बदल गया है। सेकेंड हम देख रहे हैं फ्रेज पैटर्न। संक्षिप्त वाचन प्रारूप वाक्य में शब्दों को एक साथ समूह के रूप में प्रयुक्त करते हैं जो किसी विचार को प्रकट करता है, परंतु वाक्य नहीं होता है। जैसे आग बबूला, काला अक्षर, चंद्रमुख, ये पूरे वाक्य को प्रकट तो कर रहा है, लेकिन है क्या? एक शब्द समूह है, शब्द समूह के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, विचार को प्रकट कर रहा है, लेकिन वैसे वास्तव में वाक्य नहीं है। अब कहावत रूप में, कहावतों में वाक्य पूर्ण नहीं होते हैं, परंतु उनके प्रयोग से संप्रेषण पूर्ण हो जाता है। जैसे समझदार को इशारा काफी, नाचना आवे आंगन टेढ़ा या ईद का चांद होना, इसमें व्याकरण के नियमों का अनुपालन नहीं होता है और इसमें जो है बात पूरी समझ ली जाती है। नेक्स्ट है सूत्र रूप में। कुछ शब्द विशिष्ट शब्दों पर प्रयुक्त होते हैं, वह अपना प्रारूप बताया, क्षमा कीजिए, प्रसन्न रहो, प्रणाम, ये सूत्र रूप में होते हैं। कैसे हैं, तो इनसे पूरा जो है भाव सामने वाला व्यक्ति समझ लेता है और आंसर भी उसके अकॉर्डिंग यानी कि दे देता है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि संरचनाओं की विशेषताएं। सबसे पहले यह है कि संप्रेषण की दृष्टि से ये पूर्ण है। संरचना संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन जब किया जाता है तो उसकी दृष्टि से पूर्ण होती है और जो कम्युनिकेशन में दूसरा व्यक्ति होता है सामने वाला, वह बात को पूरी बात के अर्थ को ग्रहण कर लेता है। सेकंड है सार्थक क्रम व्यवस्था। वाक्य में शब्दों की सार्थक क्रम व्यवस्था में जो है व्यवस्था को ही संरचना कहते हैं और ये बिल्कुल उचित होती है। नेक्स्ट है अर्थ की दृष्टि से उचित। संरचना में शब्दों के क्रम की व्यवस्था अर्थ की दृष्टि से करते हैं, इसी कारण इसकी जो है वैल्यू होती है। नेक्स्ट है स्थान बदलने से अर्थ बदलना। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर शब्द का स्थान दूसरे स्थान पर कर दिया जाए, यानी कि पहले शब्द को दूसरे स्थान पर, दूसरे शब्द को पहले स्थान पर या तीसरे स्थान पर, तो कहने का भाव यानी कि भाव दूसरा ही हो जाएगा, यानी कि अर्थ ही बदल जाएगा। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण। नई शब्दावली सीखने की अपेक्षा संरचना अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक भाषा की भिन्न संरचना, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, भाषा चाहे जो भी हो, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग संरचना होती है। अगर हिंदी की क्रम व्यवस्था के अनुसार अंग्रेजी लिखी जाए तो उसका अर्थ अलग निकलेगा, उचित अर्थ नहीं ग्रहण किया जा सकता। अगर उसी आधार पर किसी दूसरी भाषा को प्रयोग किया जाए यानी कि लिखा जाए या बोला जाए, तब उसका भी अर्थ दूसरा ही निकलेगा, भाषा के अनुसार नहीं निकल सकता। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य सामग्री का पक्ष। संरचना में व्याकरण के नियमों का अनुसरण नहीं किया जाता। संरचना व्याकरण से मुक्त होती है। संरचना भाषा की पाठ सामग्री का पक्ष माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रूपांतरण संरचना की देन। संरचना में जो है रूपांतरण व्याकरण संरचना की ये देन है और इसी के आधार पर जो है इसका निर्माण किया जाता है। वाक्यों का स्वरूप व्याकरण पर आधारित होता है। संरचनाओं का रूप अर्थ पर निर्भर होता है। संरचना में शब्दों का क्रम महत्वपूर्ण होता है। संरचना में शब्दों को अधिक महत्व देते हैं। संरचना व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध भी होती है, परंतु संप्रेषण पूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।